सोचिए कि आप एक खुले आसमान के नीचे अपने टेरेस पर लेटे हुए हैं और आपको ये टिमटिमाते तारे बेहद सुंदर लगते हैं और इन्हीं टिमटिमाते तारों को देखकर आप कहते हैं कि काश मैं अंतरिक्ष में घूमने के लिए जा पाता। लेकिन उसके लिए आपको नासा में अप्लाई करना होगा और नासा में अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड 10th में अच्छे मार्क्स से पास होना पड़ेगा। उसके बाद साइंस स्ट्रीम लेकर स्टैंडर्ड 12 में टॉप करना पड़ेगा। उसके बाद IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के बाद बाई चांस आपको नासा के लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा और शायद आप उसमें सिलेक्ट हो जाओ। बाई चांस आप इंटरव्यू में पास हो जाओ। नासा में पहुंचने के बाद करीब 5 साल की आपको कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी और फिर जाकर आप स्पेस में पहुंच पाएंगे। शायद मुझे पता है कि तब तक तो आपकी सारी हवा ही निकल चुकी होगी। वाह मोदी जी वाह। इससे आगे मैं कुछ बोलूं, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं हूं आपका मित्र। मैं आपको एक गहरी सोच में डालने वाला हूँ। तो क्या देख रहे हो? लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दो और लेट्स बिगिन। ये सब कुछ सोचने के बाद आप कह रहे होंगे कि क्या कोई आसान रास्ता नहीं है स्पेस में पहुंचने का। रुकिए, घंटों भर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि यह 2025 में कैलिफोर्निया द गेटवे कंपनी नाम की एक कंपनी स्पेस में अपना एक रेस्टोरेंट खोलने वाली है, जहां पे आप आराम से हमारी धरती और ब्रह्मांड के टिमटिमाते तारों को देखकर अपना पेट भर सकते हो और आराम से सो सकते हो। रुको जरा, सब्र करो। अगर 1 सेकंड, इस होटल की कीमत इतनी होगी कि आपको अपनी किडनी तक बेचनी पड़ सकती है। मजा आया। सॉरी द जॉक्स ऑफ पार्ट, मेरे ख्याल से ये होटल इतना ज्यादा महंगा होगा कि इसको सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही एफर्ट कर पाएंगे, क्योंकि इस होटल तक पहुंचने के लिए आपको एक स्पेसशिप में बैठकर उस होटल तक जाना पड़ेगा और इसी स्पेसशिप में यूज होने वाला फ्यूल यानी कि ईंधन की बात करें तो वो बहुत महंगा आता है और आखिर में सभी चार्ज और टैक्स को मिलाकर इतना पैसा होगा कि आपको अपनी जेबों खाली करनी पड़ेगी। इसीलिए इतना ज्यादा महंगा होटल होने के चलते इसको सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाएंगे। साला कोई गरीब के बारे में कुछ सोचता ही नहीं। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। हमारे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम में पृथ्वी के अलावा और कोई भी प्लेनेट नहीं जहाँ पे हम जिंदा रह सकते हैं, मगर हमारी पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह यानी कि मार्स पर कुछ हालत तक हम धरती के जैसे रह सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर दिन में 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास और रात को -64 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, इसीलिए हम वहाँ पर कुछ हद तक जिंदा तो रह ही पाएंगे। इसीलिए स्पेसएक्स कंपनी 2025 में कुछ इंसानों को मार्स की सतह पर भेजेंगी और वहाँ पर धीरे धीरे कर एक बस्ती बसाएंगी, यानी कि हम वहाँ पर भी जिंदा रह पाएंगे। मतलब कि ये हमारा मंगल की सतह पर पहला कदम होगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि स्पेसएक्स के मालिक और कोई नहीं, रियल लाइफ आयरन मैन यानी कि एलन मस्क है। इतने महान आदमी को मैं आपसे कैसे इंट्रोड्यूस कराऊं के बारे में बताने के लिए मुझे अभी शब्द कम पड़ रहे हैं। आपको पता है क्या? वह धीरे धीरे हमारे सिविलाइजेशन को बढ़ाएगी। ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो वो दिन दूर नहीं कि मंगल भी हमारी धरती के जैसे एक जीने लायक जगह बन जाएगी। तो आज के लिए
इतना ही। बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए द लकी स्पेस को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।